सही राम। सही राम। सही राम। सही राम। सही राम। सही राम श्रेष्ठ। साईराम सर। कार्तिक। सही राम। दीपांशी। दीपांशी। मानवी। ओके। अभी तो लंच का टाइम में नहीं हुआ है, इतना देर को लगाते लोग। लंच का टाइम तो इसके बाद होता होगा ना। संध्या राजपूत। साईराम संध्या। ईशान। साईराम ईशान। साईराम सर। साईराम सर। साईराम। साईराम। हमारा टॉपिक है ईशान जो है। यस सर। ईशान क्या हो गया? हाँ, रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल सोर्स है ना। एक्सटर्नल सर। एक्सटर्नल सोर्सेस और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स ना, पूरा वही टॉपिक है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके सर, थैंक यू। एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यस सर। ठीक है। यस सर। Okay, so now let us begin. So we are discussing forfeiture and reissue of shares. So in this we have two types of forfeiture or two conditions. Forfeiture in case of simple allotment and forfeiture in case of pro rata allotment. ना दो कंडीशन होती हैं, एक तो forfeiture in case of simple allotment और दूसरा है forfeiture in case of pro rata allotment. जो हमने क्वेश्चन लिखा है वो कौन सा है? फॉरफीचर इन केस ऑफ सिंपल अलॉटमेंट। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग वो है सिंपल अलॉटमेंट का। प्रोराटा अलॉटमेंट में थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है वो, उसको बाद में करेंगे, पहले सिंपल अलॉटमेंट वाला में करते हैं हम लोग। फॉरफीचर इन केस ऑफ सिंपल अलॉटमेंट। ओके, सो नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन। कहाँ है स्क्रीन? अरे भाई, present now entire screen. Okay. Okay. So now here I am solving. आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, क्वेश्चन मेरे पास नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। किसका साइन करना है? स्टाफ अटेंडेंस अपन कोई दिक्कत है कुछ? क्या जी? स्टाफ अटेंडेंस रिपोर्ट करना है। तो आप सर्टिफिकेट बना दो स्टाफ अटेंडेंस। अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ।
ओके साईराम 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 आवाज आ रही Yes, है sir. मेरी? Yes, sir. Okay, so let us solve this question. So this is the question of for feature in case of simple allotment. Okay. So initial entries are same, जैसा हमने क्वेश्चन किया वैसे ही होगा सब कुछ, कोई नया नहीं है इसमें, बस बाद की 3 एंट्री बढ़ेंगी हमारी, बाकी सब जैसे पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहे वैसे ही होगा, कुछ भी नया नहीं है, लास्ट की 3 एंट्री हमारी ऐड हो जाएंगी बस इसमें, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या करते हैं सिद्धार्थ, फर्स्ट एंट्री क्या होती है सिद्धार्थ, है क्या? हर्षी आप बताओ फर्स्ट एंट्री, हर्षी। Sir, bank account debit to share application account. Okay, bank account debit to share application account, being application money received. कितने शेयर की एप्लीकेशन मंगाई हमने? 5000 की। एप्लीकेशन मनी कितना है साईराम? 3 rupees. 3 रुपीज, ठीक है। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 15,000, क्लियर? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किसी को प्रॉब्लम इन दोनों एंट्रियों में साईराम? No, sir. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, या टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप जो लिखेंगे वो ठीक है। बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट पे कुल पैसा कितना मांगा आपने? 5 रुपीज है ना, 5 मांगा है ना शायद? Yes, Yes, sir. sir. इसमें 2 रुपए प्रीमियम का है, तो 5,000 इंटू 2 ये 10,000 चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, एंड 5,000 इंटू 3 ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इसमें कोई डाउट किसी को साईराम? अब चौथी एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। अलॉटमेंट ड्यू हुआ 25,000, एक शेयर होल्डर है उसका 500 शेयर है, उसने नहीं दिया, 500 इंटू 5 2500 रुपए नहीं मिलेंगे, तो पैसा मिलेगा 22,500। क्लियर है क्या आपको ये सबको? देखो एक शेयर होल्डर राम, उसको 500 शेयर दिए, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिए, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हम 22,500 Yes, की एंट्री करेंगे, कॉल एरिया से अकाउंट रीच नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा 22,500, यानी अलॉटमेंट का हमारा 2,500 रुपये बाकी है। अब फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितने की है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 4 rupees. 5 होती है, 4 रुपीज, यानी 20,000 ड्यू होगा इस पे, ठीक है, 20,000 रुपीज ड्यू हो गया, 4 रुपीज पर शेयर। इसका भी पैसा मिलेगा हमको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका ही वर्किंग नोट बना दो। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ हमारा 20,000 माइनस कॉल्स इन एरियर्स और नॉट पेड, 500 शेयर पे 4 रुपए के साथ नहीं दिया, 2,000 रुपए नहीं दिए, तो ड्यू रह गया हमारा, मिलेगा हमको 18,000, 18,000। तो हमने एंट्री कर दी 18,000 से, हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट रेज नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. अभी सेम एंट्री जो हम करते हैं Yes. एंट्री की है, इसमें कोई नई एंट्री नहीं आई है। अब फॉर फीचर में क्या बताया आपको, 3 एंट्री बढ़ती है हमारी। तो पहली एंट्री फॉर फीचर की है, तो फॉर फीचर जब करेंगे तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप कैपिटल। अब कब फॉर फीचर कर रहे हैं आप लोग, फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं ना इसमें, सही राम? सारी कॉल हमने कर दी, उसके बाद कर रहे हैं, यानी Yes, फुली sir. कॉल्ड अप हो गया। दिस इज फुली कॉल्ड अप शेयर है, यानी 5000 के शेयर पे हम पूरा 5000 पे 10 रुपए पूरे मांग चुके हैं, पूरा हम कॉल कर चुके हैं। तो 50,000, सॉरी 5000 थोड़ी फॉरफिट करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी। कितने शेयर है उसका डिफॉल्टर के पास? 500 500. 500 सॉरी 500 शेयर फॉरफिट करेंगे तो ये 500 रुपए आएगा, 5000 आएगा इसमें। जो डिफॉल्टर है उसके शेयर फॉरफिट किए तो उसका 500 शेयर हैं, 10 रुपीज पर शेयर है, 5000 रुपए हमने डेबिट किया इसमें। इज इट क्लियर? अगर सपोज कर उसको अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट करते हैं, है ना, तो कॉल्ड अप कितना होता है हमारा, सही राम? अगर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट करते तो कॉल्ड अप कितना होता है? 3 रुपए एप्लीकेशन का मांगा 8 आपने, रुपए 3 है सर। ना एप्लीकेशन का, ठीक है? 6 rupees. और 3 रुपए अलॉटमेंट ठीक। का, नहीं 5 नहीं, अलॉटमेंट का 3 ही मानेंगे, कैपिटल वाला पार्ट ऐड करेंगे इसमें, प्रीमियम नहीं करेंगे। तो 3 रुपए एप्लीकेशन का और 3 रुपए अलॉटमेंट का, तो 6 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है? अब सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें इशू किया था प्रीमियम पे, और इस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और प्रीमियम कब देना है, अलॉटमेंट के साथ देना है, यही है ना? प्रीमियम इज पेबल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एंड दिस पर्सन हैज नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, इट मींस ही हैज नॉट पेड प्रीमियम आल्सो। यही हुआ ना, मतलब इसका प्रीमियम भी नहीं दिया, मतलब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब क्या हो गया, प्रीमियम नहीं दिया। तो प्रीमियम नहीं दिया तो क्या करेंगे, प्रीमियम भी डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 500 शेयर्स इनटू 2 रुपीज पर शेयर, 1000। समझ में आ रहा है कि आपको? ये बताइए जल्दी से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, Yes, sir. है ना? इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और हमने प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मांगा है, इसका मतलब इसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो फर्स्ट कॉल का ये आपने वर्किंग नोट में लिखा 2000 नहीं मिला इससे, अलॉटमेंट का आपने लिखा है कितना नहीं मिला, 2500 नहीं मिला। ये ऊपर के दोनों ऐड कर लो, 6000 5000, 6000 में से इसको माइनस कर दो 4500, तो मिला कितना इससे, 1500 मिला, उसको हमने फॉरफिट कर लिया। तो इन दोनों को ऐड किया, 5 + 1 6000, नीचे वाले दोनों माइनस कर दिए तो डिफरेंस आ गया, वो फॉरफिट में आ गया। वैसे भी आप देखें टैली करके तो इसने कौन सा पैसा दिया है, केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है 500 शेयर पे, एप्लीकेशन मनी 3 रुपए पर शेयर, तो इससे मिला कितना होगा 1500, वही हमारा अमाउंट आ रहा है 1500, नहीं हमारा अमाउंट सही है 1500 फॉर फ्यूचर वाला। Being 500 shares forfeited for non-payment of allotment and call money, है ना? shares forfeited for non-payment of allotment and call money, ठीक है? अभी कोई डाउट इस एंट्री में किसी को? साई राम, कोई चीज समझ नहीं आई हो किसी को भी इस एंट्री में, बताइए। साई राम, मैं मीटिंग में हूँ कि बाहर हो गया मीटिंग से? सर मीटिंग में हूँ। किसी को डाउट नहीं है कोई, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. आप क्या करेंगे, Yes, sir. issued at rupees, कितने में इशू किया, 8 रुपीज पर शेयर, है ना? Yes, sir. 8 रुपीज पर शेयर में इशू किया, इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में रीइशू किया, तो कौन सी कंडीशन आई, रीइशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट? At discount. एट डिस्काउंट, ठीक है? तो हमको पैसा कितना मिलेगा, 8 रुपए पर शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट 500 into 8 यानी 4000, ठीक है? शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, इसमें डिस्काउंट का अमाउंट आता है, डिस्काउंट नहीं लिखते हैं क्योंकि डिस्काउंट उसमें से दे रहे हैं जो अमाउंट हमने फॉरफिट किया था, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करते, उसकी जगह डेबिट करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 500 into 2 रुपीज,
टू शेयर कैपिटल में पूरा 5,000 आ जाएगा। कोई डाउट इस एंट्री में? 500 इंटू 8 जो हमको पैसा मिला, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अमाउंट ₹2 पर शेयर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर हमने फॉरफिटेड अकाउंट ये रहा हमारा, कितने से क्रेडिट किया था? 1,500 से, और फॉरफिटेड अकाउंट हमने डेबिट कितने से किया? 1,000 से, ये रहा। यानी 1,500 रुपए हमको मिले थे, उसमें से हमने 1,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया, बचे कितने हमारे पास? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर 500, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर 500, ये हमारा कैपिटल लेजर में चला जाएगा। 1,500 रुपए फॉरफिट किया, उसमें से 1,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमको उसका फायदा जो हुआ फॉरफिचर पे, तो 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दिस इज ए कैपिटल प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू इज ए कैपिटल प्रॉफिट, दिस इज ट्रांसफर टू कैपिटल लेजर, इसलिए इसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल लेजर में। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर, बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल लेजर। क्लियर है? Yes, sir. अब एक कंडीशन समझ लो यहाँ पर, जब तक शेयर को रीइश्यू नहीं करेंगे तब तक उसका अमाउंट फॉरफिचर वाला कैपिटल लेजर में नहीं ले जा सकते, ध्यान रखना, है ना। अमाउंट फॉरफिटेड कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल लेजर ओनली आफ्टर रीइश्यू ऑफ शेयर्स, अंटिल द शेयर इज रीइश्यूड हिज फॉरफिटेड अमाउंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल लेजर। अब इस क्वेश्चन में मान लो हमने 300 शेयर ही रीइश्यू करते, 500 के 500 शेयर रीइश्यू नहीं किए, अभी 300 शेयर ही रीइश्यू किए होते, तो पूरा 500 रुपए नहीं ले आते, 300 शेयर का जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है वही हम इसमें कैपिटल लेजर में ले आते, 500 का नहीं ले आते। तो जितने शेयर रीइश्यू किए हैं उतना उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल लेजर। ठीक है, उसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको कैसे निकालते हैं अभी। तो ये समझ में आया आपको? कितने लोग को नहीं समझ में आया बताओ ये? दिस इज द क्वेश्चन इन केस ऑफ सिंपल अलॉटमेंट, फॉरफिचर इन केस ऑफ सिंपल अलॉटमेंट। कुछ पता नहीं चल रहा क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा। हाँ ईशांश, ईशांश है क्या? ईशांश, ईशांश नहीं है बेटे। ओके, कौन कौन है मीटिंग में? आदित्य कावरा भी आया क्या? आदित्य कावरा, ईशांश, आदित्य कावरा है प्रेजेंट? यस सर। पिछली मीटिंग में नहीं था आदित्य? अंजलि, अंशिता, अनुराग, अनुराग भी नहीं था पिछली में, है ना। यस सर। दीपांशी, दीपांशी, हर्षी, ईशांशी। सर हमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, किसने? कार्तिक ने कि अनुराग ने? किसने? सॉरी, आदित्य ने कि अनुराग ने? केशव भी सर है इसमें, आदित्य। केशव पिछले में नहीं था ना? केशव, सहीराम, केशव, केशव घूमने चला गया कहीं। नियति, मानवी, प्रियांशु, पार्थ है क्या इसमें? पार्थ नहीं है इसमें। प्रियांशु वर्मा, नियति, मानवी, नमन भी नहीं है ना इसमें। संध्या, शरद श्रेष्ठ, संध्या, शरद श्रेष्ठ, ओके। सिद्धार्थ नहीं है इसमें, विकास नहीं है, विश्वास नहीं है। ओके, हाँ भाई। अंजलि, समझ में आया क्या आपको ये प्रोसेस पूरा? अंजलि मिश्रा, सहीराम, अंजलि आ रही है? अच्छा, सारे लोग अपना अपना वीडियो ओपन करो जरा, ओपन योर वीडियोस, ऑल ऑफ यू ओपन योर वीडियोस, वीडियो खोलो अपने अपने। सहीराम, ये सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन करो। हाँ भाई,
कौन कौन है? ओपन वीडियोस, बहुत सारे बच्चों ने नहीं खोला, अनुराग ने नहीं खोला, ईशांश ने नहीं खोला, इन लोगों ने नहीं खोला अभी। हाँ अनुराग बताओ, समझ में आया कि नहीं अनुराग? सही राम, अनुराग? सर समझ में आ गया सर, बस वो यस सर। हाँ सर बस वो एक कंडीशन नहीं है जो आपने कहा था, अगर 500 की जगह हाँ, 300 वो शेयर अभी अभी अगला क्वेश्चन वही कराऊंगा, उसी कंडीशन पे कराऊंगा तो आ जाएगा ना। कैलकुलेट कैसे करना है वो बताता हूँ अभी, ठीक है? यस सर। वो तो मैं कराऊंगा अभी। उसके अलावा बाकी चीजें समझ में आई आपको? यस सर। और कौन है? संध्या, संध्या राजपूत? यस सर। ठीक है। मुझे नहीं पता कितने लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बोलोगे कि नहीं समझ में आया, मुझे मैं करता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। तो अगर आपको डाउट है तो आपको बताना पड़ेगा कि हमको ये चीज समझ में नहीं आई है, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो 100% नहीं 200% आने वाला ही है एग्जाम में। ये फॉर फीचर और रीइश्यू का क्वेश्चन तो 200% गारंटी से आएगा ही आएगा, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं, आएगा ही आएगा, पक्की बात है। तो ठीक है, तो वी शुड, ऑल ऑफ अस शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, तो अभी एक हमने क्वेश्चन किया फॉर फीचर इन केस ऑफ सिंपल अलॉटमेंट, इसमें शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम एंड नाउ दे वर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट, ठीक है? अब एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, हम लिखते हैं, दोबारा से मैं शेयर कर रहा हूं। आप लोग लिखो, जल्दी जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, ऐसे लिख लो, रफली लिख लो, ऐसे पूरा नहीं लिखना हमको। शेयर्स इशूड लिखो, शेयर्स इशूड 10,000, ऐसे लिख लो, शेयर्स इशूड 10,000, ठीक है? 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। फेस वैल्यू शेयर की है 100 रुपीज, 100 रुपए का शेयर है। इसको प्रीमियम पे इशू किया, 20 रुपीज प्रीमियम पे इशू किया है। इसका एप्लीकेशन पे देना है इसको 30 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट पे देना है 40, इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, ठीक है? प्रीमियम 10 रुपए इंक्लूड है इसमें अलॉटमेंट के टाइम पे। फर्स्ट कॉल पे देना है 30, इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, ठीक है? कितना हो गया? 30, 40, 70, 30, 100, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपीज देना है इसको। हो गया? सही राम? यस अब सर। सारे शेयर्स की एप्लीकेशन Yes, आती sir. है, बस ऑल शेयर्स वर अप्लाइड एंड पेड एक्सेप्ट एक्स, उसको एक्स को हमने 400 शेयर दिए थे, कुड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, वो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दे पाया, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए एंड रीइश्यूड एट ₹110 पर शेयर, फुली पेड अप। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फुली पेड अप है कि नहीं है? मैं इसमें लिखता था कि 80 रुपीज में दिया फुली पेड अप या पार्टली पे, वो आदम समझाऊंगा, अभी तो इतना समझो, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन है, 110 में इसको रीइश्यू कर दिया। एंट्रीज करते हैं इसकी, देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, वर्किंग नोट। पहली एंट्री तुम्हारी वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर है? 10,000 शेयर्स हैं। एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज है, 3 लाख रुपीज आ गया, 3 लाख आ गया। दूसरी एंट्री सबको आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, 3 लाख, ठीक है? अब ये 3 लाख है, ज्यादा मत पढ़ना उसको, 3 लाख ही पढ़ना। इसके बाद है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस पे हमने मांगा है कितना, 40 रुपीज मांगा टोटल। तो 10,000 इंटू 40, 4 लाख रुपए इसमें आएगा। उसमें 10 रुपए प्रीमियम का है, तो 30 रुपीज कैपिटल का है, तो 3 लाख कैपिटल में आएगा और 1 लाख प्रीमियम में आएगा। 10,000 इंटू 10, 10 रुपए लिए ना सब प्रीमियम के। इसका तो सारा पैसा मिल गया, सबने दे दिया, कोई डिफॉल्टर नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरे 4 लाख रुपए मिल गए आपके। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हमको, किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया, सबने पेमेंट कर दिया। अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर 30 मांगा है शायद, कितना मांगा है फर्स्ट कॉल पे, कितना मांगा है? Yes. 30 रुपीज ना, 30 तो 3 लाख इसमें आ जाएगा। इसमें भी 10 रुपीज प्रीमियम है, तो 10-20 के हिसाब से 2 लाख कैपिटल में जाएगा एंड 1 लाख प्रीमियम में आएगा। ठीक है, कितना हो गया? अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसका वर्किंग नोट बना लो। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ हमारा 3 लाख, इसमें से एक शेयर होल्डर है, उसके बाद 400 शेयर है, वो नहीं दे रहा। 400 इंटू 30, ये 12,000 नहीं मिल रहा हमको, तो मिलेगा 2,88,000 रुपीज मिलेंगे। तो ये वाली एंट्री हमारी 288,000 से हो जाएगी। ठीक है, एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया, उसका 400 शेयर्स हैं। ठीक, इसके बाद शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो 20 रुपए की कॉल है, 2 लाख रुपए ड्यू होगा। 10,000 इंटू 20, 2 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इसमें सेकंड कॉल का हमारा 2 लाख ड्यू हुआ, उसमें से माइनस कॉल्स एंड एरियर्स 400 इंटू 20, 8,000 नहीं मिलेगा, तो 192,000 मिलेगा। तो ये वाली एंट्री हमारी होगी 192,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,92,000। अभी तक कोई डाउट किसी को इसमें? No, sir. तो कॉमन क्वेश्चन जो करते हैं वही क्वेश्चन है। अब हमारा फॉरफीचर एंट्री आएगी, तो फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर कर रहे हैं, तो फुली कॉल्ड अप हो गया, यानी पूरा पैसा मांग लिया हमने शेयर का। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये होगा आपका 400 शेयर्स हैं, 100 रुपीज का एक शेयर है, फुली कॉल्ड अप है, तो 4,000 रुपये आपने, 4,000 होगा 40,000 होगा, कितना होगा 40,000, 40,000 मांगे भाई, हाँ 40,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। एक चीज छूट गई, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, वो भी डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम 400 इंटू 10, 4,000, ये भी नहीं मिला, है ना। अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया, तो अलॉटमेंट वाला प्रीमियम तो दे दिया उसने, लेकिन फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम नहीं दिया है। समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. 10 रुपए नहीं मिला, वो डेबिट हो जाएगा। इतना पार्ट नहीं मिला, वो डेबिट हो गया। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला आपके सामने वर्किंग नोट में लिखा हुआ है, देखो। फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला 12,000 और सेकंड कॉल पे नहीं मिला 8,000, तो ये 20,000 हो गया। 44,000 में से 20,000 माइनस कर दो, तो हमको मिला कितना पैसा, 24,000। वो फॉरफीचर में आ जाएगा।
सॉरी 20,000, 44,000, 20,000 माइनस के तो कितना आएगा? 20,000 ये है और 44 है तो 24,000 हमारा आ गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। 44,000 माइनस 20,000 तो 24,000 आ गया। कितना कितना पैसा दिया इसने? एप्लीकेशन का 30 रुपए दिया और अलॉटमेंट का दिया इसने कितना? 40 रुपए है ना। 70,000 रुपए दिया, नहीं 28 दिया उसमें, 4,000 तो प्रीमियम का चला गया तो 24 ही आया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमने ये शेयर सारे रीइश्यू कर दिए। कितने में रीइश्यू किए? 110 में सारे के सारे शेयर इश्यू कर दिए 110 में। तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 110, 44,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, टू प्रीमियम अकाउंट 4,000। आप लिख लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट 44,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4,000। अब हमने कोई डिस्काउंट दिया क्या इसमें? सहीराम, No, sir. डिस्काउंट नहीं No, दिया। sir. जो भी अमाउंट है फॉरफीचर में वो सारा का सारा चला जाएगा कैपिटल लेजर में, है ना। तो 24,000 पूरा ट्रांसफर कर दो आप कैपिटल लेजर में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर, ये 24,000 हमारा चला जाएगा कैपिटल लेजर में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? सहीराम, हाँ भाई क्या हुआ? सर। नो सर। Now I'm coming back to the meet. टाइम है क्या अभी? अच्छा है कि हो गया? हाँ 1-2 मिनट बचे हैं। तो आपका ये हमने आज जो प्रॉब्लम की है वो की है सिंपल फॉरफीचर की। हालांकि जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा आएगा प्रोराटा फॉरफीचर का। सिंपल वाला भी आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आते हैं 3 एंट्री पूछता है फॉरफीचर, रीइश्यू एंड कैपिटल लेजर की एंट्री। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देता है 8 मार्क्स में, तो वो अलग आता है, वो सिंपल फॉरफीचर के ही आते हैं। उसमें प्रोराटा वाला मेन क्वेश्चन आता है, उसके अपोजिट में 8 मार्क्स का मेन क्वेश्चन आ सकता है, अपोजिट में 3 छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें 3 एंट्री करनी होती है क्वेश्चन में, फॉरफीचर, रीइश्यू एंड कैपिटल लेजर। तो 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं इसमें, एक तो बड़ा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन अगेंस्ट कंप्लीट क्वेश्चन, और दूसरा कॉम्बिनेशन होगा कंप्लीट क्वेश्चन अगेंस्ट 3 और 2 स्मॉल क्वेश्चंस, फॉरफीचर एंड रीइश्यू वाले बस केवल। ठीक है, तो फॉरफीचर एंड रीइश्यू के छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मली सिंपल अलॉटमेंट वाले होते हैं, और जो मेन क्वेश्चन होता है वो नॉर्मली क्या होता है 100% प्रोराटा में फॉरफीचर का ही आता है। तो अब प्रोराटा में फॉरफीचर में प्रॉब्लम क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है? प्रोराटा फॉरफीचर में दिक्कत कब आती है? जब किसी ने एक्सेस मनी, प्रोराटा का मतलब क्या होता है कि लोगों ने ज्यादा पैसा दिया हम लोग के एप्लीकेशन के टाइम पे और हमने उनको कम शेयर दिए, यही हो रहा है ना सहीराम? Yes, sir. तो उनका कुछ पैसा हमारे पास बच जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, वो टेबल में दिखाया था मैंने आपको, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एंड दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। उसको हम कहाँ एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट के टाइम पर करते हैं ना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड फर्स्ट फॉर द अलॉटमेंट एंड इफ अलाउड इट कैन बी एडजस्टेड ऑन कॉल्स। ये होता है। तो जब हम उस बंदे से अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे किसी शेयर होल्डर से जिसको प्रोराटा अलॉटमेंट किया था, और अगर हम उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ओके, जैसे एक शेयर होल्डर है एक्स, उसने अप्लाई किया था 2000 शेयर्स के लिए और उसको अलॉट किए हमने 1500 शेयर्स। ये हमारा सिस्टम है, ये प्रोराटा अलॉटमेंट है, सपोज करो ये है ना।
उसने अप्लाई किया 2000 शेयर्स के लिए और हमने उसको अलॉट किया 1500 शेयर्स। हमारा पेमेंट इस तरह से होना था, जैसे मान लीजिए 30 रुपीज एप्लीकेशन पर है, 40 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम है और 30 रुपीज हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। तो अगर इससे देखें तो हम लोग इसमें कितना पैसा भेजा हमारे पास 30 रुपीज के हिसाब से 60,000 और उसका पैसा ड्यू कितना हुआ 45,000। इसका मतलब उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है हमारे पास 15,000 रुपये हमारे पास अभी है। यही हुआ ना, समझ में आ रहा है क्या आपको? सही राम? यस सर। अब हम इससे मांगे रहे हैं अलॉटमेंट का पैसा। अलॉटमेंट के टाइम कितना पैसा मांगेंगे हम इनसे 1500 शेयर, जितने अलॉट किए उसमें मांगेंगे। कितने शेयर अलॉट किए 1500, अलॉटमेंट मनी 40 रुपए है, तो हम अलॉटमेंट के टाइम इससे मांग रहे हैं 60,000 रुपए। ठीक है, जो कि इसने नहीं दिया 60,000 रुपए फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो जब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो रियल में 60,000 नहीं दिया कि कुछ कम नहीं दिया। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो क्या हो रहा है, उसके 60,000 में से ऑलरेडी हमारे पास कितना है 15,000 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही उसका। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया उसने 45,000 नहीं दिया। दिस इज द एडिशनल एडजस्टमेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड टू एडजस्ट दिस अमाउंट। तो जब हम उसका अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव निकालेंगे तो तब हमको ये एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें ये हमको निकालना पड़ेगा, इसमें दो चीजें निकालनी होती हैं, या तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालना पड़ेगा या नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालना पड़ेगा। तो बस कोई एक चीज निकालनी पड़ती है और फिर हम उसको ये एक्सेस मनी इसका एडजस्ट करेंगे और उसके बाद ये नोट निकालेंगे कितना पैसा इससे नहीं मिला इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। तो ये हमारा एक्सेस का एक एडजस्टमेंट बढ़ जाता है, इससे थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो ये कल करेंगे अगली क्लास में। कल की क्लास में, कल तो क्लास है ही नहीं मेरी शायद आपके यहाँ। सही राम? टुमारो आई डोंट हैव द क्लास, है ना? यस सर। और फिर वो आपका चालू हो जाएगा 19 को, तो आपका प्रेजेंटेशन है वो, उसका गूगल फॉर्म में प्रूव है। ठीक है, तो जो जब भी टाइम मिलेगा तो अगला यही करेंगे हम लोग। तब तक आप लोग ये क्वेश्चन करना कौन से वाले, फॉर फीचर एंड रीइश्यू इन केस ऑफ सिंपल अलॉटमेंट। ठीक है, तो अभी तो टाइम हो गया है, सो लेट अस हैव शांति पाठ, देन वी कैन लीव द क्लास। ओम शांति शांति शांति। सही राम? You can leave now.